हेलो एवरीवन, समझते हैं आज अस्थमा के प्रोसेस के बारे में। फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा होता कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले कोई भी एंटीजन होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करने के बाद एंटीबॉडी जो उसके खिलाफ बनाता है हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम, जिसको बोलते हैं आईजीई और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनता है। आईजीई और एंटीबॉडी दोनों बाइंड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स से मास्ट सेल्स एक्टिवेट होता है। मास्ट सेल्स एक्टिवेट होगा और मास्ट सेल्स जब एक्टिवेट होता है तो कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में सबसे पहले आता है हिस्टामिन्स आता है, इंटरल्यूकिन्स आता है, फिर ल्यूकोट्रिन्स आता है। तो हिस्टामिन्स का मेन फंक्शन होता है ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्शन कराना। जब ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ल्यूमेन का साइज छोटा होता है और अस्थमा कॉज करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरल्यूकिन्स में। लेकिन मोस्ट पावरफुल क्या होता है? ल्यूकोट्रिन्स। ये मोस्ट पावरफुल होता है, इसके वजह से अस्थमा होता है। इसमें बहुत सारा आता है, जैसे LTCD4, LTD4, LTE4। ये कुछ ल्यूकोट्रिन्स होते हैं जो क्या करता है कि हमारा ब्रोंकस पे कुछ रिसेप्टर्स होता है, इस तरह का कुछ रिसेप्टर्स होता है, और ये ब्रोंकस में स्मूथ मसल्स होता है, उसमें रिसेप्टर होता है, और उस रिसेप्टर का नाम है सिस-LT1 रिसेप्टर। और इस सिस-LT1 रिसेप्टर के साथ ये एंजाइम्स बाइंड करता है और कॉन्स्ट्रिक्शंस करा देता है, दोनों साइड से कॉन्स्ट्रिक्शंस करा देगा। तो ये साइज, ल्यूमेन का साइज जो होता है पतला हो जाता है। ल्यूमेन का साइज पतला होता है, यहाँ से एयर का पास होना प्रॉब्लम कराता है, विजिंग साउंड आता है, डिस्पीनिया कंडीशन देखने को मिलता है, और ये अस्थमा करा देता है लास्ट में। और मेनली अस्थमा का जो ड्रग्स होता है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें हम लोग देते हैं मोन्टेलुकास्ट देते हैं। मोन्टेलुकास्ट क्यों देते हैं? ये LT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। क्यों? ये सिस-LT1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा, इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये कुछ केमिकल्स यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता है और अस्थमा नहीं हो पाता है। ये था इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू।